अगर आप अपना वजन 2026 तक 5 केजी कम करना चाहते हैं तो खाली डाइट कम करने से आपका काम नहीं चलने वाला। आपको समझना होगा कि फैट लॉस के या वजन कम करने के कौन से ऐसे साइंसी तरीके हैं, यानी कैलोरीज का, एक्सरसाइज का और प्रोटीन का रोल क्या होता है, तो ये किस तरीके से हमारा वजन कम करने में हेल्प करते हैं और हमें लॉन्ग टर्म तक इसे सस्टेन करने में भी हेल्प करते हैं। आए इस वीडियो के अंदर वन बाय वन जानते हैं कि कौन से ऐसे साइंसी तरीके होते हैं जो कि हमारा फैट लॉस करने में हेल्प करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फैट लॉस यानी वजन कम करने का सबसे पहला प्रिंसिपल होता है कैलोरी डेफिसिट में खाना, यानी रिक्वायर्ड कैलोरी से कम खाना। बेसिकली हर इंसान को रोजाना की बुनियाद पे काम करने के लिए और उसकी बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी या कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मुझे रोजाना की बुनियाद पे 2000 कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं और मैं रोजाना 2500 से 3000 कैलोरीज कंज्यूम करता हूं, तो ये मेरा कैलोरीज का इंटेक बढ़ जाता है। और जब मैं ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करूंगा तो मेरा वजन बढ़ेगा और वो एक्स्ट्रा एनर्जी या कैलोरीज आपकी फैट में कन्वर्ट हो जाएंगी। सो वजन कम करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप मेंटेनेंस कैलोरीज से या रिक्वायर्ड कैलोरीज से 300 से 400 कैलोरीज कम खाएं। यानी मुझे अगर 2000 कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं और अपना वजन कम करना चाहता हूं तो मुझे रोज़ाना 1700 से 1600 कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए। इससे होता यह है कि जब हम कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी हमारे अंदर मौजूद एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने लगती है, जिससे हमारा वजन कम होता है, यानी फैट लॉस होता है। सो वजन कम करने के लिए आपको अपने रिक्वायर्ड कैलोरीज से कम खाना चाहिए। फैट लॉस करने का दूसरा तरीका होता है अपने खानों के अंदर प्रोटीन को शामिल करें। जब हम अपने खानों पर नजर डालते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा तादाद में हम सिंपल शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बहुत ही कम तादाद में हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। प्रोटीन बेसिकली हमारे मसल्स बिल्ड करने में हमें हेल्प करती है और जब लोग अपना वजन कम कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे बड़ी गलती यही कर रहे होते हैं कि वो एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज करते हैं लेकिन अपने खानों के अंदर प्रोटीन का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा वजन तो कम होता है लेकिन उसके साथ साथ हमारा मसल लॉस भी हो जाता है। सो उस मसल लॉस को बचाने के लिए हमें प्रोटीन को अपने खानों में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा जब हम अपने खानों के अंदर प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो उसके ज़्यादा थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड की वजह से हमारी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती हैं। उसके साथ साथ प्रोटीन वाले खानों का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हमें भूख भी कम लगती है और हम कैलोरीज भी कम कंज्यूम करते हैं। सो आप अपनी डाइट के अंदर लीन प्रोटीन सोर्सेज यानी चिकन, एग्स, फिश, दालें, चने और प्रोटीन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फैट लॉस यानी वजन कम करने के लिए हमें कितनी प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है? बेसिकली रिसर्चेस ये बताती हैं कि अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं या फैट लॉस करना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 1.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन का इस्तेमाल करना चाहिए। सो इसी तरीके से आप अपने वजन को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी रिक्वायर्ड प्रोटीन निकल आएगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि आप 1.6 पे डायरेक्ट जाएं। शुरुआती दिनों में आप इसे 1 ग्राम के हिसाब से जाएं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसे बढ़ाते जाएं। इससे आपके लिए अपने खानों में प्रोटीन को इनकॉर्पोरेट करना आसान हो जाएगा। फैट लॉस करने का नंबर 3 तरीका होता है एक्सरसाइज। वजन कम करने के लिए जब एक्सरसाइज की बारी आती है तो बहुत सारे लोग रनिंग करते हैं और जॉगिंग करते रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप ज़्यादा जॉगिंग या रनिंग करते रहते हैं तो इससे आपको भूख भी ज़्यादा लगती है। और वही लोग जो वजन कम करने के लिए ज़्यादा रनिंग करते हैं या ज़्यादा जॉगिंग करते हैं, उनको भूख ज़्यादा लगने की वजह से वो बिंज ईटिंग कर लेते हैं या ज़्यादा खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनका फैट लॉस नहीं हो पाता। सो अगर आप अपना फैट लॉस करना चाहते हैं या वजन कम करना चाहते हैं तो रनिंग की बजाय स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने से बेसिकली आपका मसल लॉस नहीं होता, और जब आपका मसल लॉस नहीं होता और आपके मसल्स बनने लगते हैं तो वो आपके रेस्टिंग कंडीशन में भी आपकी कैलोरीज बर्न कर रहे होते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस ज़्यादा करते हैं कार्डियो के मुकाबले में तो उससे आपको भूख भी कम लगती है। सो फैट लॉस करने की बेस्ट स्ट्रेटेजी यही होती है कि आप जिम के अंदर जाकर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, उसके साथ साथ कार्डियो में 30 मिनट की वॉक करें। इससे आपको ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी, आपके मसल्स भी बच जाएंगे और आपकी कैलोरीज भी ज़्यादा बर्न होगी। फैट लॉस करने का नंबर 4 तरीका होता है अपनी नींद पूरी रखें। वजन कम करने के लिए स्लीप यानी नींद एक बहुत ही अंडररेटेड चीज़ समझी जाती है। यानी जब आप अपनी नींद का ख्याल नहीं रखते तो इससे आपके भूख वाले हार्मोन ज़्यादा रिलीज होते हैं, जिससे आपको भूख ज़्यादा लगने लगती है
और आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं यानी बिंज ईटिंग कर लेते हैं। सो अपनी एपिटाइट या भूख को कंट्रोल रखने के लिए ज़रूरी होता है कि हमें 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर पूरी करनी चाहिए। इससे ना सिर्फ आपके फैट लॉस में आसानी होगी बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ भी बेहतर होगी। फैट लॉस का नंबर 5वां तरीका होता है कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। फैट लॉस करना यानी वजन कम करना कोई एक दिन का या एक हफ्ते का काम नहीं होता, बल्कि ये हमारी पूरी लाइफ का एक पहलू होता है। बहुत सारे लोग जल्दी में होते हैं, शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं, क्रैश डाइटिंग करते हैं, लेकिन इससे उनको लॉन्ग टर्म में कोई फायदा हासिल नहीं होता। इसके उलट उनके हेल्थ भी खराब हो जाती है और उनके एनर्जी लेवल्स भी कम हो जाते हैं। फैट लॉस एक जर्नी होती है जिसके लिए आप रोजाना की बुनियाद पे छोटी छोटी कोशिश करते हैं। यानी आप रोजाना की बुनियाद पे अपनी डाइट के अंदर चेंजेस लाते हैं, 30 मिनट की एक्सरसाइज करते हैं और अपनी नींद का ख्याल रखते हैं। इससे ना सिर्फ आपका फैट लॉस होता है बल्कि आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने अंदर अच्छी हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं। क्रैश डाइटिंग करना या शॉर्टकट्स के पीछे भागना आपको शॉर्ट टर्म में रिजल्ट दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए आप अगर इन्हीं प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो इससे आपकी हेल्थ और फैट लॉस दोनों में फायदा हो सकता है। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप इन 5 तरीकों में से कौन से तरीके पे अमल करेंगे। अपना और अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मकबूल अहमद साइनिंग ऑफ।